हो गई। अस्सलाम वालेकुम दारुल एहसान में खुशामदीद। तो आज का पहला जो आपका लेक्चर है वो है 10th क्लास फ़िज़िक्स, और फिज़िक्स का पहला चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को सीखेंगे एंड वेव्स को उर्दू की किताबों में वेव्स ही कहा जा रहा है, वरना इनको हम खलल या लहरें भी कहते हैं। तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे वाइब्रेटरी मोशन पर और बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन पर। तो वाइब्रेटरी मोशन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, जो कि आपके काइंड ऑफ मोशन की थर्ड काइंड है वाइब्रेटरी मोशन। यानी हम इसकी तारीफ जानते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एनी बॉडी, एक ये होता है टू इट्स मेन पोजीशन, यानी वो अपने मरकज़ की तरफ आगे पीछे हरकत को दोहराता है। टू एंड फोर्थ पोजीशन, टू इट्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन जो वस्ती पोजीशन होती है, दरमियानी पोजीशन होती है, उसमें अपनी हरकत को दोहराना होता था वाइब्रेटरी मोशन। और सेम अब 10th क्लास में उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या है? एक जिस्म जो अपने मरकज़ में आगे पीछे अपनी हरकत को दोहराता है, उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि एक जिस्म की, बॉडी की, ऑब्जेक्ट की मोशन टू इट्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन की तरफ हरकत, टू एंड फोर्थ मोशन, यानी आगे पीछे को मोशन जो है। इफ़ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ, यानी वो आगे और पीछे अपनी हरकत को दोहराए अबाउट फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, तो वो कहलाती है ऑसिलेटरी मोशन। तो आप मेरे हाथ की तरफ गौर करेंगे, ये हाथ हमारा मेन पोजीशन है। अगर हम इसको मेन पोजीशन कहेंगे तो ये यहाँ पे इसकी मेन पोजीशन है। तो आगे के लिए भी आप जहन नशीन कर लें कि हमेशा हम इस चैप्टर में मेन पोजीशन को ओ से ज़ाहिर करेंगे। तो ओ से ज़ाहिर करेंगे। अब ये मेन पोजीशन है बच्चों। तो हमने सीखा क्या? बैक टू मेन, फोर्थ टू मेन, बैक मेन फोर्थ, यानी हमारा जिस्म यानी हमेशा मेन की तरफ वापस आएगा। यानी गया बैक मेन फोर्थ, मेन बैक मेन फोर्थ, आगे पीछे हरकत को दोहराएगा। अब हमने सेंटर पॉइंट का नाम रखा था ओ, यानी कि अपनी मेन पोजीशन का नाम रखा ओ। इस साइड का नाम हम ए रखेंगे और इस साइड का नाम बी रख लेंगे। तो हमारी ए ओ बी, बी ओ ए, ये मोशन है हमारी कौन सी? ये हमारी मोशन है वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। तो अब हमारे पास, हम इस चीज़ को समझने के काबिल हैं कि हम इससे आगे बात करें कि क्या है, कि ये ऑसिलेटरी मोशन है क्या, और सिंपल हार्मोनिक मोशन पे बात करेंगे। तो बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी जिस्म की वाइब्रेटरी मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी जिस्म की वाइब्रेटरी मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ मोशन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की मोशन है किसी बॉडी की। अब इसकी डेफिनेशन आप गौर से सुनेंगे और इसको लिख लेंगे, क्योंकि आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो आपकी किताबें हैं दूसरी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसमें ये तारीफ प्रॉपर तरीके से निकाल के नहीं लिखी गई। तो आप इसको लिख लें। द काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सीलरेशन of a body is directly proportional to displacement from the main position, it is always directed toward main position। अब इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। इसके बारे में क्या हम बात करेंगे कि एक जिस्म है और स्प्रिंग से बंधा हुआ है, स्प्रिंग के साथ अटैच है। ये मेन पोजीशन है उसकी, यहाँ पे वो रेस्ट में है। तो हम एक स्प्रिंग के साथ एक मैस को अटैच करेंगे और उसको खींचेंगे। जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो सेंटर में वापस आएगा, और ना सिर्फ सेंटर में वापस आने, मेन पोजीशन में वापस आने की बजाय पीछे भी जाएगा। तो पीछे जाएगा, सेंटर में आएगा, आगे आएगा। इतनी बात तो जहन में रखनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमेशा यही होता रहेगा कि बैक, सेंटर एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे हरकत का नाम है ये। यानी सेंटर पॉइंट होगा, फिर बैक मोशन होगी, फोर्थ मोशन होगी, यानी बार बार चीज़ का आगे पीछे हरकत को दोहराना सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब उसने बात की कि ऐसी वाइब्रेटरी मोशन है जिसमें एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डिस्प्लेसमेंट पे आप बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर जहन में हो, 9वीं जमात में 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन टू पॉइंट्स। तो उस पर बात करते हैं हम इसमें। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन। अब देखें, जैसे एक मेन पोजीशन है, यहाँ पे एक स्प्रिंग से जिसम अटैच है। जैसे हम इस बुक को ही अटैच कर लेते हैं, ये बुक अटैच है एक स्प्रिंग के साथ, हम इसको खींचेंगे।
जितना ज़्यादा खींचेंगे यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेंगे, जगह से हटाएंगे, उतनी ही ज़्यादा इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो इसका मतलब है कि हम समझ चुके हैं अब, यानी जितनी एक्सेलरेशन ज़्यादा उतना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। अब मैं एक जिस्म को यहाँ तक एक्सेलरेट करूँ, ज़्यादा खींचूँ, उसका डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा चेंज होगी। मतलब कि वेलोसिटी में चेंजिंग ही एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमने इसमें क्या सीखा कि एक जिस्म जो स्प्रिंग से अटैच है उसके अंदर जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट यानी जितना अपनी जगह से हिलेगा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। अब देखें बच्चों, आप इतनी एक कॉमन सेंस तो आप भी रखते हैं कि एक चीज़ को आप जितना ज़्यादा हिलाएंगे, जितना ज़्यादा खींचेंगे, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा हरकत आएगी, एक्सेलरेशन, और उतना ही ज़्यादा उसमें डिस्प्लेस होगा, वो अपनी जगह से हिलेगा। तो एक गाड़ी है, वो जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन, अपनी जगह तब्दील कर रही है, वेलोसिटी तब्दील कर रही है, जा रही है तेज़ी से, तो डिस्प्लेस भी ज़्यादा हो रही है और एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है। तो इसी तरह हमारा स्प्रिंग है। अब हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, कल कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड पर या आपको बुक्स के साथ कोई पेपर वर्क करके दिखाया जाए, तो उसमें हम आपको इसकी इक्वेशन और जो डेरिवेशन है वो हल करके दिखाएंगे। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा, जो आप 9th में भी याद करते हैं, F4 आपको पता है, F सिंबल है फोर्स का, M मास का है और हमारा A एक्सेलरेशन का है। और जैसा आपको मैंने बताया, मेन पोजीशन उसको हम 0 से जाहिर करेंगे, यानी O से जाहिर करेंगे, और बाकी आप नाम रखते हैं A एंड B, फोर्थ का नाम B रख दें और A का नाम बैक रख दें। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।